हैप्पी सैबथ। अल्लाह परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए कि हम सभी दोबारा आ सकते हैं और परमेश्वर के वचनों से सीख सकते हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस साबत दिन का हिस्सा बनने का मौका मिला, इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं सुंदर मौके के लिए और एक सुंदर जो टाइम है ये ग्लोबल यूथ डे का, जहां हम ऐसी चीजों को सीख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो ग्लोबल यूथ डे जो डिपार्टमेंट है उनका इस सुंदर प्रोग्राम को लाने के लिए। और मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हम सभी भरपूरी से आशीषित होंगे आज के दिन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और इसके बाद आज का जो संदेश है जो हमारे थीम के ऊपर बेस्ड है, जो कि है लव इज अ वर्ड, प्रेम क्या है, एक क्रिया है। तो हम इस चीज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वचन हमसे क्या कहता है प्रेम के बारे में, प्रेम कैसा होना चाहिए। इस चीज को हम देखेंगे और दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ होगा कि इस चीज को, प्रेम को जैसा किया जाना चाहिए वैसा ही हम करें। आइए प्रार्थना। है हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुंदर मौके के लिए, इस समय के लिए जहां हम आपसे कुछ ऐसे चीजों को सीख सकते हैं जिसे हम खुद में पूरे जीवन भर में नहीं सीख सकते। हमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, हमें कोई ऐसी समझ नहीं है कि हम आपके गुण बातों को समझ सके। केवल आपके सामर्थ्य से हम ये कर सकते हैं। और हम आपके पवित्र आत्मा की दुआ मांगते हैं कि आप हम सभी के बीच में मौजूद हो और हम सभी को आज के संदेश को समझने में सहायता करें। हमारे साथ हो, हमसे बातें करें और हमारे साथ हो और हमें आज बदल दे अपने संदेश से कि प्रेम एक क्रिया है। और ये जो प्रेम है हमारे जीवन में एक क्रिया बन जाए, पर केवल शब्दों में ना आए। इस छोटी विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनते हैं, आमीन। हम सभी यहाँ जितने भी मौजूद हैं, हम सभी प्रेम के बारे में सुन चुके हैं। हम सभी प्रेम के बारे में जानते हैं कि प्रेम क्या है, हमने उसका डेफिनेशंस देखा है। पर वाकई में प्रेम क्या है, उस चीज को आज हम थोड़ा गहराई से देखेंगे, गहराई से देखेंगे कि वचन क्या कहता है, प्रेम क्या है। और शायद हम में से कई कोई प्रेम को पढ़ा होगा बाइबल से, कई कोई प्रेम को समझता है, पर हम जानते हैं कि ये जो प्रेम एक ऐसा विषय है, इसे हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। क्योंकि सिस्टर वाइफ बहुत सुंदर तरीके से लिखती है और कहती है कि जो आनंद काल है, आनंद काल के लिए हम इस प्रेम को पढ़ते रहेंगे। और जैसे हम इस प्रेम को पढ़ेंगे और कुछ और गहराई चीजें हमारे सामने और आती जाएंगी, तो हम प्रेम को बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। पर हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर अभी इस थोड़े समय पे हमें प्रेम का कुछ परिभाषा और उसकी कुछ गहरी बातों को बताए। जो हमारा थीम क्या है आज, प्रेम एक क्या है, सॉरी, प्रेम एक क्रिया है। प्रेम एक क्रिया है। और कई कोई सवाल पूछेगा कि ये क्रिया का मतलब क्या है। यदि हम व्याकरण देखें, जो क्रिया का जो अनुवाद किया गया है उसे कैसे दर्शाया गया है, यहां लिखता है कि क्रिया के बिना किसी भी वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि ये क्रिया एक ऐसा शब्द है जो काम को दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है। और यदि हम देखें ये जो क्रिया है और हम गणित के हिसाब से देखें और इसे हम एक साथ रखें, गणित के हिसाब से जब हम इक्वल में रखते हैं, क्रिया क्या है, काम है, कार्य है, एक्शन है। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रेम है ये क्या है, एक क्या है, एक्शन, काम, क्रिया। और इसी चीज को हमें क्या है, समझना है। और ये जो प्रेम है हमेशा से एक क्या है, एक क्रिया था। प्रेम जो है हमेशा से एक क्रिया था, पर हम इंसानों ने उस प्रेम को
क्रिया की तरह नहीं, उसे एक शब्द की तरह बना दिया है। प्रेम को हमने शब्दों में सीमित कर दिया है, पर हम यदि देखें वाकई में, अगर हम बाइबल की कोई भी पुस्तक खोल के देखें और आप पढ़े जहां प्रेम का जिक्र किया गया है, आप देखेंगे कि उसे क्रिया के तौर में दिखाया गया है, उसे एक्शन में दिखाया गया है, काम में दिखाया गया है। और अगर आप पढ़े जहां यीशु मसीह की जिक्र की जा रही है उस क्रिया के साथ, प्रेम के साथ, तो आप देखेंगे कि जहां यीशु मसीह और प्रेम का जिक्र किया जा रहा है या परमेश्वर और प्रेम का जिक्र किया जा रहा है, तो आप ये समझिए कि वो जो प्रेम है वो क्या है, क्रिया की द्वारा से दर्शाया जाता है। तो हम देखेंगे कि जो प्रेम है हमेशा से क्रिया था और हमेशा से क्रिया रहेगा, पर ये जो हम मनुष्य है, जो पापी मनुष्य है, हमने इसे क्या है, शब्दों में ला दिया है, शब्दों में केवल इसे हमने सीमित कर दिया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस चीज को समझे, इस चीज को समझे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भविष्यवाणी कहती है कि आखिरी समय में, अंत समय में, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, मत्ती उसके 24 पे आप पाएंगे इसे, कहता है कि अंत के समय में, यदि आप खोलना चाहें तो मत्ती उसका 24 का 12, मत्ती उसका 24 का 12 आप पढ़ दीजिएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो वचन साफ साफ कहता है कि प्रेम क्या हो जाएगा, क्या अभी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, ठंडा है। तो हम देख सकते हैं कि प्रेम क्या है, अब ठंडा हो चुका है। और ये इस बात का हमें बताता है, ये बात हमें दर्शाता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द है। और प्रेम ठंडा क्या केवल दुनिया में हुआ है कि कलीसिया में भी हो गया है? आप देखेंगे कि वहां लिखता है कि प्रेम ठंडा हो जाएगा, वहां कोई जगह नहीं बताया, वहां ये नहीं कह रहा है कि दुनिया में प्रेम ठंडा हो जाएगा, कहता है कि प्रेम ठंडा हो जाएगा। हमारे कलीसिया में प्रेम ठंडा हो गया है, हमारे परिवार में प्रेम ठंडा हो गया है, हमारे दोस्त के बीच में प्रेम ठंडा हो गया है, हर जगह प्रेम ठंडा हो गया है। प्रेम केवल किस चीज में है, शब्दों में है। और एक बहुत अच्छा मुहावरा है जिसे कहता है कि जो शब्द है वो उतने जोर तरीके से प्रेम को नहीं बयां कर सकते, पर जो हमारा जो कार्य है वो प्रेम को इतनी सामर्थ्य दे सकते हैं, इतने सामर्थ्य तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंग्लिश शब्द में, सरल शब्द में कहूं तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप अपना जीवन बिता देंगे किसी को ये कहने के लिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप अपना जीवन को हार देंगे किसी को ये कहने में कि मैं प्रेम कर सकता हूं, पर वो कहना कभी इस चीज को नहीं प्रूव करेगा कि आप उससे प्रेम करते हैं। आपका शब्द इस चीज को नहीं बयां करेगा कि आप वाकई में उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। पर जब वो प्रेम एक कार्य की तौर से आएगा आपके जीवन से, तो वो जिसे आप प्रेम करते हैं वो उस चीज को देख पाएगा, और यहां तक कि जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं वो भी इस चीज को देख पाएंगे कि ये वाकई में इससे प्रेम करता है। और आज इस चीज को समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम ईसाई कहते हैं, हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, और दुनिया आज हमें देख रही है कि ये कैसे लोग हैं। कहने को तो ईसाई कहते हैं पर दिखने में ईसाई नहीं है। कहने को तो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, पर कुछ यीशु मसीह की बात नहीं है, कुछ यीशु मसीह की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रेम है शब्दों में सीमित हो गया। परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, मैं गिरजा घर जाऊंगा, पर कार्य नहीं है। और इससे परमेश्वर खुश नहीं है, हमसे परमेश्वर खुश नहीं है। और यदि आप बाइबल में देखें, यदि आप परमेश्वर को, प्रेम को देखें, तो
आप देखेंगे कि वो एक क्रिया में है, और पूरा दुनिया जानता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए क्या है, एक क्रिया है। दुनिया देख सकता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह का आना, क्रूस पर मरना, वो जो कब्र है वो खाली है, इस बात का प्रूफ देता है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। क्यों दुनिया जानता है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है? क्यों दुनिया जानता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? क्योंकि वो एक क्रिया के तौर पे। पर दुख की बात यह है कि आज दुनिया नहीं जानता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और क्यों दुनिया नहीं जानता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्योंकि वो केवल शब्दों में रह गया है। मैं चाहूंगा कोई पढ़ दीजिएगा हमारे लिए यशायाह की पुस्तक, उसका 29 का 13। यशायाह की पुस्तक, उसका 29 का 13। आइसाया चैप्टर 29 वर्स 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझ से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उस सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, वो मेरे पास आते तो हैं, कहने को तो आते हैं, कहने को तो वो चर्च में मौजूद है, पर वाकई में मौजूद नहीं है। शरीर भले उनका यहाँ मौजूद हो, पर वो मानसिक तौर से कहीं और है। वो आते तो हैं, मेरे लिए गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, वचनों को पेश करते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, मगर वो लोग दिल से मेरे पास नहीं आते। जो भी करते हैं वो दिल से नहीं करते, पर वो जो भी करते हैं इसीलिए करते हैं ताकि लोग कह सके कि ये कुछ करते हैं परमेश्वर। हम इसीलिए जी रहे हैं कि हमें लोग बढ़ाई दे सके। हम कोई चीज ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे परमेश्वर हमें बढ़ाई दे, पर हम इतने में ही खुश है, इतने में ही खुश है कि कोई कह देता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। पर क्या परमेश्वर कह रहा है कि आप बहुत वफादारी से काम कर रहे हैं? हमें ये सवाल पूछने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक कारण जिसकी वजह से आज हम में प्रेम नहीं है, हमारे जरिए से प्रेम नहीं दिख रहा है, हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं जैसे परमेश्वर कहता है प्रेम करो, क्योंकि हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, कहीं और लगा हुआ है। यदि परमेश्वर में हमारा मन लगा होता तो हम में प्रेम होता, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। और हमने जैसे जो हमारा थीम है कहता है कि प्रेम क्या है? क्रिया है। और यदि परमेश्वर हम में होता तो प्रेम हम में होता, और यदि प्रेम हम में होता तो हम में प्रेम का क्रिया भी होता। और हमारे में क्या है? प्रेम क्रिया का नहीं है, पर क्या है? केवल शब्दों में। और ये बहुत सीरियस चीज है, बहुत सीरियस चीज है। आज हमें अपने जीवनों में झांकने की जरूरत है, हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है कि क्या मुझ में गलती हो गई है, क्या कमी है। हमें परमेश्वर के सामने आना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे दिखाओ कि मैं कहां गलत जा रहा हूं, और वो आपको दिखाएगा, आपको वो चीजों को दिखाएगा जो आपने आज तक अपने बारे में नहीं देखा। हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 1:16, पहला पतरस उसका 1:16। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने। वो पवित्रता हो या प्रेम हो या ख्याल रखना हो या कुछ भी हो, वो चाहते हैं कि हम उसकी तरह बने। हम जो भी करते हैं जीवन में, कोई भी कार्य में लगे होते हैं,
पहला सवाल अपने आप से ये पूछो, यदि यीशु मसीह मेरे जगह पर होता, यदि परमेश्वर मेरे जगह पर खड़े होते, तो वो क्या करते? आपका जीवन ये पूरी तरीके से बदल देगा। सोचिए कि यीशु मसीह क्या करते यदि वो मेरे जगह पर होते। और जैसे फिलिप्पी की पुस्तक उसका 4 उसका 8 से 9 जब वहां हम पढ़ेंगे तो यहाँ यूं कहता है, कोई पढ़ दीजिएगा फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 4 उसका 8 से 9 तक। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हम यहाँ देखते हैं कि जो पौलुस है वो हमसे कहता है कि उन चीजों पर अपना ध्यान रखो जो क्या है, क्या है, सॉरी, जो क्या है, उत्तम है। जो यहाँ पर जितने भी शब्दों को आप देखेंगे ये क्या है, यीशु मसीह का वर्णन करते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो अपने आंखों को यीशु मसीह पर बनाए रखो, उस स्वर्ग राज पर बनाए रखो। कहता है कि आप यीशु मसीह को क्या करो, उसकी तरह बनो, उसके अनुरूप बनो। ये हमें निमंत्रण देते हैं और कितनी खुशी की बात है कि अगर यीशु मसीह हमारे जीवन से झलके, हमारे जीवन से झलके। और हम देखेंगे कि आज के समय में हम परमेश्वर जैसे कहता है वैसे हम प्रेम नहीं कर पा रहे। परमेश्वर कहता है कि प्रेम एक क्रिया है और प्रेम क्रिया के द्वारा ही दर्शाया जा सकता है। शब्दों में प्रेम को आप नहीं दर्शा सकते हैं। और हम आज इस प्रेम को दर्शाने में नाकाम हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम गलत जगहों से सीख रहे हैं। हम प्रेम करना कहां से सीख रहे हैं? दुनिया से सीख रहे हैं। हम टीवी सीरीज से सीख रहे हैं, वेब सीरीज से सीख रहे हैं, म्यूजिक से सीख रहे हैं। दुनिया के इन चीजों से हम प्रेम सीख रहे हैं और दुनिया हमें ये कभी नहीं बता सकता हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि प्रेम कोई चीज नहीं है, पर प्रेम एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। और यदि यीशु मसीह आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, यदि यीशु मसीह आपके जीवन का भाग नहीं है, तो आप वो प्रेम को कभी भी लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। यदि आप सोचते हैं कि मैं जाऊंगा और परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाऊंगा, और यदि यीशु मसीह आप में नहीं है, आप में नहीं बसता है, तो वो प्रेम कभी कभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम का सोता कौन है? वचन कहता है कि परमेश्वर है। यदि आप प्रेम करना चाहते हैं जैसा वचन कहता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके दिल में, आपके मन में परमेश्वर हो। क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते, ये आप आशा नहीं कर सकते कि आपके अंदर से ऐसा कुछ चीज आए जो आप में है ही नहीं। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप में परमेश्वर है तो परमेश्वर का प्रेम आपसे झलकेगा, आपसे झलकेगा। और ये बहुत खुशी की बात हो, बहुत खुशी की बात होगी। क्योंकि वचन कहता है जो पवित्र चीज है वो पवित्र तरीके से ही हम उसे समझ सकते हैं। और ये जो प्रेम है ये एक पवित्र चीज है, एक पवित्र चीज है। कहते हैं कि डिवाइन प्रिंसिपल है, ये स्वर्गीय चीज है। और यदि कोई स्वर्गीय चीज को आप अपने जीवन में चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ये जो स्वर्गीय चीज है, ये जो प्रेम है, ये लोगों तक पहुंचे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो स्वर्गीय व्यक्ति जो कि यीशु मसीह है, वो आपके और मेरे जीवन में रहे, आपके और मेरे जीवन में रहे। और हम देखते हैं कि आज ये प्रेम है हमारे बीच में नहीं, हमारे बीच में बिल्कुल नहीं है, शब्दों में रह गया, शब्दों में रह गया। और हमें परमेश्वर इस ग्लोबल युग
देव के जरिए यही हमें सिखाना चाहते हैं। वो हमें नींद से जगाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप प्रेम शब्दों में केवल ना करें। प्रेम क्रिया है और जो चीज क्रिया है आप उसे शब्दों में नहीं कर सकते। कोई दूसरा तरीका नहीं है आप प्रेम को करने का। यदि कोई चीज क्रिया के द्वारा होनी चाहिए तो वो केवल क्रिया के द्वारा ही होगी। आप उसे शब्दों में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि यूहन्ना पहले यूहन्ना 4:8 कहता है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और यदि जहां परमेश्वर है तो वहां प्रेम है और जहां परमेश्वर नहीं है वहां प्रेम नहीं है। और यदि हम दूसरे तरीके से कहें तो जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है और जहां प्रेम नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर ये प्रेम अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। पहला यूहन्ना उसका 4:12 कोई पढ़ दीजिएगा। पहला यूहन्ना उसका 4:12। 1 John chapter 4 verse 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। तो हम देखते हैं कि जो हम जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब यीशु मसीह हम में बसता है और वो जो प्रेम हमसे झलकता है तो वो क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर को लोगों के सामने दर्शाता है, लोगों के सामने दर्शाता है। ये जो प्रेम है, प्रेम क्या है? क्रिया है। और जब हम उस प्रेम को अपने दिलों में जगा देंगे, अपने जीवन में जगा देंगे तो वो प्रेम हमारे से क्या होगा? दिखेगा, हमसे झलकेगा। तो हम देखेंगे कुछ वचनों को, एक पदस्थल को देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना 3:1। पहला यूहन्ना 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ हम देखते हैं जो यूहन्ना है वो कहता है देखो कि परमेश्वर का प्रेम जो क्रिया के द्वारा दिखाया गया, परमेश्वर जिसने ऐसा हमसे प्रेम किया कि उसके प्रेम के कारण हम उसके बच्चे आज कहलाए जाते हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर ने वो प्रेम ना दिखाया होता, यदि परमेश्वर ने यीशु मसीह को ना भेजा होता तो हम आज उसके संतान ना कहलाए जाते। यहां देखते हैं यूहन्ना कहता है देखो। तो आइए हम देखते हैं कि यूहन्ना क्या चाहता है कि हम देखें। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से बाइबल खोलिएगा, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। तो यूहन्ना कहता है देखो, और आज इस चीज को हम जरा देखेंगे। रोमियो को पुस्तक उसका 6:23। रोमियो को पुस्तक उसका 6:23। Romans 6:23। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का उपकार क्या है? आनंद जीवन। तो आप सोचिए, अगर आनंद जीवन परमेश्वर का उपकार है तो ये जो मृत्यु है पाप का, वो क्या केवल मृत्यु है कि अनंत मृत्यु है? अगर देखिए, अगर आप कहते हैं मृत्यु है आनंद जीवन के साथ, क्या इन दोनों का कोई मेल बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आनंद जीवन मिल रहा है परमेश्वर के उपकार के कारण, तो जो मृत्यु है पाप के कारण वो क्या है? अनंत मृत्यु है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के कारण हम उस मृत्यु से बचाए गए हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो सारा अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि मैं इन्हें नाश होने नहीं दूंगा। वो क्या है?
हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया, ताकि वो हमारा जो ब्रिज टूटा हुआ था उसे जोड़ सके, उसे बना सके। हमें उसके प्रेम के कारण हम देखते हैं कि उस अनंत मृत्यु से हम बचाया गया। उत्पत्ति उसका 2:24, उत्पत्ति उसका 2:24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। Sorry, I think that's the wrong text. Just a minute. तीन का 15, sorry. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो बाइबल में है, ये सबसे पहला भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने सबसे पहले भविष्यवाणी जो दी है वो है उत्पत्ति उसका 3:15। जो हुए हैं, जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कौन है? यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस शैतान को चोट पहुंचाने लगा, तो हम देखते हैं कि उसको भी एक चोट पहुंची, जैसे वचन में दिखता है। तो हम देखते हैं कि आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। और जब पाप किया तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर उन्हें खुद में ही छोड़ दिया, नहीं, पर क्या किया? परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला, एक जरिया निकाला, ताकि हम नाश ना हो। और वहीं के वहीं एक क्या किया? एक ऐसा चीज बताया जो कि हम सभी को आज बचा दे। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है उत्पत्ति की पुस्तक में। और ये केवल किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आइजाया उसका 7:14, ईसाया उसका 7:14। तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे। 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो उत्पत्ति उसका 3:15 में हम भविष्यवाणी देखते हैं जो यीशु मसीह के आने को दर्शाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये कहता है कि एक क्या है? एक पुत्र जनेगी और क्या होगा? उसका नाम इमैनुएल होगा। इमैनुएल का मतलब आप यदि पढ़े तो उसका मतलब क्या है? गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। और हम इस चीज को देखेंगे यूहन्ना उसका 1:14, यूहन्ना उसका 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो यहाँ जो एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, डेरा, जब इस शब्द को आप पढ़े तो ये शब्द का जो कनेक्शन सीधा क्या है? वो तंबू, मिलाप वाला तंबू के साथ हो। उस शब्द का प्रयोग किया कि परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया, अपना तंबू को गाड़ा, ताकि हम बचाए जा सके। हम क्या हुए? बचाए जा सके। क्योंकि इस पे जो यूनानी शब्द है स्केनो का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है डेरा करना, तंबू गाड़ना। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपना तंबू हमारे बीच में गाड़ा, ताकि वो हमें बचा सके। यूहन्ना उसका 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रेम क्या है, एक क्रिया के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि प्रेम शब्दों में नहीं है, पर यहाँ क्या है कि परमेश्वर उस प्रेम को कर रहे हैं। परमेश्वर केवल ये नहीं कहते कि मैं प्रेम हूं, पर परमेश्वर खुद ही प्रेम है। और हम इस चीज को देखते हैं, वचन इस बात का प्रूफ देती है कि परमेश्वर ही प्रेम है। Isaiah 53:5, Isaiah 53:5। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। बिल्कुल बिल्कुल। अब 53:5 परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे बचाव के लिए, हमारे चंगाई के लिए उसने क्या किया कि जितने भी चीज हमारे ऊपर आने थे पाप के कारण, ये जो चीजें हम पर आने थे, उसने क्या किया, हमारे बीच में खड़े होकर कहा कि मैं इस सब चीज को मैं ले लेता हूं ताकि आपके ऊपर ना आए, आपके ऊपर ना आए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेम एक एक्शन में दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से प्रेम एक क्रिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। और इस चीज को आप अगर पूरी बाइबल में पढ़ेंगे तो आप किसी चीज को पाएंगे। और जब परमेश्वर ने ये बलिदान दिया, यीशु मसीह का बलिदान दिया था, उस समय क्या हम उत्तम थे? क्या मन फिरा रहे थे? नहीं। वचन इस चीज को साफ साफ कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अंत जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। बिल्कुल। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब हम पाप में ही थे जब ही उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। और हम इंसान ऐसे हैं कि यदि कोई भला नहीं है, यदि कोई पाप में है, उसके साथ हम कभी रिश्ता बनाना भी नहीं चाहते। और हम यहाँ देखते हैं कि जब हम पाप में ही थे उसने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। और हम इसीलिए नहीं बचाए गए कि क्योंकि हमें कुछ अच्छा या कुछ खूबी है, केवल परमेश्वर के प्रेम के कारण हम बचाए गए, केवल उसके प्रेम के कारण बचाए गए। और जब यूहन्ना इसी चीज को पहला यूहन्ना 3:1 पे देखता है तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि देखो, क्योंकि जब यूहन्ना ने इन चीजों को देखा कि हमने पाप किया, हमारे पापों के कारण ये सब चीजें आनी थी हम पर इस चीज को परमेश्वर ने खुद अपने ऊपर ले लिया। जब इन चीजों को देखा कि प्रेम एक क्रिया के द्वारा दिखाई जा रही है तो उस पर शब्द नहीं थे। वो इस चीजों को जब समझा कि ऐसा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, वो लोगों को बताना चाहता था कि परमेश्वर हमें ऐसा प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करता है, वो शब्दों में बताना चाहता था पर उस पे शब्द नहीं रहे। तो वो क्या कहता है कि देखो, खुद ही उस प्रेम को अनुभव करो, खुद ही उस प्रेम को परखो, खुद ही उसी प्रेम को परखो। वो कहता है देखो, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं थे जिससे वो ये कह सके कि परमेश्वर प्रेम है। शब्द ना होने के कारण वो लोगों का ध्यान क्या करता है, उस परमेश्वर पर लेके आता है। कहता है कि देखो कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो कि कार्य है, ऐसा प्रेम जो कि एक्शन में दिखाया गया है, जिसके कारण हम उसके बच्चे अब कहलाए जाते हैं। पाप के कारण हम उससे दूर चले गए थे, पाप के कारण हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में दीवार आ गई थी, पर उसके प्रेम ने उस दीवार को तोड़ दिया। उसके प्रेम के कारण आज हम फिर उसके साथ हो सकते हैं, उसके प्रेम के कारण हम उसके बच्चे कहलाए जा सकते हैं। आज हमारे पास बहुत बहुत बड़ा काम है, क्योंकि यीशु मसीह जाने से पहले क्या कहे कि आप जाकर जगत पर सुसमाचार को प्रचार करो। तो क्या हमें केवल जुबान से करनी चाहिए?
कि हमारे जीवन से करना चाहिए। एक समय का जो टाइटल था बहुत सुंदर था कि बी द सर्वेंट, बी द सर्वेंट। बहुत समय का वो टाइटल था। क्या हम में से यहाँ एक भी ऐसा है जो उपदेश बन चुका है, खुद ही उपदेश हो, उपदेश ना देता, और इन चीजों के लिए पुकार हमें आज दी जाती है। यदि आप बाइबल खोलें, यदि आप बाइबल को खोलें, मैं चाहूंगा कि आप देखिए परमेश्वर किस रीति से हमसे प्रेम करते हैं। यदि आपके पास पेपर बाइबल्स है तो मैं चाहूंगा कि आप निर्गमन उसका 19 में खोलिएगा, एक हाथ वहां रखिएगा और दूसरा हाथ खोल लीजिएगा प्रेरितों का काम उसका 7, प्रेरितों का काम उसका 7। यदि आप देखें तो निर्गमन का 19 है, उस वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी थी। और हम देखते हैं कि जो प्रेरितों का काम है उसके साथ में हम देखते हैं जो स्तिफनुस का पथराव हुआ उसके साथ क्या हो गया, हमने उस वाचा का क्या करते हैं खत्म हो गया। हम देखते हैं अगर भविष्यवाणी को पढ़े तो 490 वर्ष वहां पर पूरे होते हैं, और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सुसमाचार है क्या है, दूसरे जातियों पर गया। तो हम देखते हैं जब इस भाग पे पढ़ेंगे, इस मोटे भाग पे पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से प्रेम करता है। हम देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया था और वो दोनों क्या करने लगे, छुपने लगे। वो परमेश्वर के पास नहीं गए, पर कौन आया उनके पीछे, परमेश्वर आया। हम पाप करते हैं, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से भागने लग जाते हैं, छुपने लग जाते हैं, पर हमारे पीछे कौन आता है, परमेश्वर आता है। हम इसी चीज को बार बार पूरे बाइबल में देखते हैं। ये बाइबल है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये एक लव लेटर है हम सब के लिए। हम परमेश्वर की क्या है, बीवियां हैं। और एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं देखो प्रेम करता हूं, मैं प्रेम हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी प्रेम करें जैसा मैं हूं। ये एक पति का संदेश है अपने पत्नी के लिए, हमारे लिए संदेश है। और कहता है कि आप क्या ऐसे प्रेम कर रहे हैं जैसे मैं हूं। यदि आप देखें उत्पत्ति का पुस्तक देखें तो वहां परमेश्वर को किस रीति से दर्शाया जा रहा है, एक रचने वाले के जरिए से। और यदि आप निर्गमन को देखें तो परमेश्वर को एक बचाने वाले के तरीके से दिखाया जा रहा है। यदि आप लेवियों के पुस्तक देखें तो परमेश्वर को एक महायाजक के तरीके से दिखाया जा रहा है। यदि आप व्यवस्था विवरण देखें तो परमेश्वर को एक लॉ गिवर की तरह दिखाया जा रहा है। और अगर आप जोशुआ को देखें तो वहां पर क्या है, हमारे जोशुआ के पुस्तक के जरिए हमारे दिलों पे खटखटाहट है कि आप किसे आज अपने जीवन में मौका देंगे, किसे आप अपने जीवन के सिंहासन पे बैठाएंगे। आप जजेस के पुस्तक से देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ रहा है, किस प्रकार से हमारे लिए काम कर रहा है। हम रूत की पुस्तक से देखते हैं कि वो किस प्रकार से हमें नहीं जाने देना चाहता है, वो हमारे पीछे बार बार लगातार क्या करना चाहता है, आना चाहता है। पहला सामुएल और राजाओं का पुस्तक और इतिहास की पुस्तक से हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे दिल के सिंहासन में बैठना चाहता है और उस सिंहासन से राज करना चाहता है, हमारे जीवनों को बदलना चाहता है। हम एजरा की पुस्तक से देखते हैं कि किस प्रकार से वो हमें दुनिया से, इस दुनिया के बाबुल से हमें निकालना चाहता है ताकि हम उसके साथ हो सके। एस्तर की पुस्तक से ये दिखाते हैं कि हर चीज का एक सही समय है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य है वो क्या दिखाता है कि यीशु मसीह जो प्रेम है वो हमें लेने आ रहा है, वो उस जगह को तैयार करने जा रहा है, गया हुआ है, वो हमें लेने आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और आप उसी के साथ अनंत काल के लिए रहना चाहेंगे या कुछ समय के लिए रहना चाहेंगे, आप उसी के साथ अपने जीवन को जोड़ना चाहेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। पर जाते जाते उन्होंने हमें एक काम भी दिया कि हम उस सुसमाचार को प्रचार करें, उस प्रेम के सुसमाचार को प्रचार करें। और वो कैसे होगा? केवल क्रिया से। जब हम परमेश्वर को दिल में जगा दें, जब परमेश्वर दिल में होगा तो परमेश्वर हम में से दिखेगा,
हम में से झलकेगा। आप जितना करीब परमेश्वर के आएंगे, आप उतने ही ज्यादा जगमगाएंगे, उतने ही ज्यादा जगमगाएंगे। आप प्रेम करने में ना व्यस्त रहिए, पर परमेश्वर को जानने में व्यस्त रहिए। और जब परमेश्वर को आप जानेंगे, प्रेम खुद ब खुद आपसे आएगा। मेरी यही दुआ है कि प्रेम आपके जीवन में ही क्रिया हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।